क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या देखेंगे? प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। संविधान का भाग है या नहीं, या नहीं। तो पहली बात तो यह है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रस्तावना का जो व्याख्या करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। प्रस्तावना की व्याख्या का अधिकार, व्याख्या का अधिकार, व्याख्या का अधिकार, अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय ये कहाँ है? तो यह नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? नई दिल्ली। तो और उच्चतम न्यायालय इसको ही सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर वो है दिल्ली। और हाई कोर्ट, एक शब्द और आता है हाई कोर्ट। तो ये क्या होते हैं? ये राज्य के जो कोर्ट होते हैं उन्हें हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे उच्च न्यायालय बोला जाता है। हाई कोर्ट कह दो या उच्च न्यायालय कह दो। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमने बात की कि भारत के कितने सुप्रीम कोर्ट है। तो अब अपने राजस्थान से है, और तो राजस्थान के अंदर देखेंगे तो राजस्थान में हाई कोर्ट। तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो है जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। वो राजस्थान का हाई कोर्ट है। और इसकी जोधपुर वाले की एक पीठ है या इसकी एक ब्रांच के तौर पे कार्य करती है। वो कहाँ है? तो वो जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये बात हो गई उच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी व्याख्या करने का अधिकार है वो है उच्चतम न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भी करना है वो कौन करेगा? तो वो उच्चतम न्यायालय करेगा। तो उच्चतम न्यायालय है वो चार मामले आए, क्योंकि सुप्रीम अगर कोई मामला आएगा तो उस मामले पे वो सुनवाई करेगा। तो उससे पता चलेगा कि संविधान की व्याख्या है वो किस आधार पे की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो देखेंगे अब कि प्रस्तावना की व्याख्या करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो तीन मामले आए। कितने मामले आए? तीन मामले। उन मामलों को देखते हैं तो उनके अनुसार अपने को पता चलेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। तो एक मामला तो आता है गोपालनवाद। क्या है? गोपालनवाद। वाद। गोपालनवाद। तो वाद है वो मामले को बोला जाता है। और यह गोपालन तो भारत अब यह कब आया? ये 1950 के अंदर आया। गोपालनवाद है 1950 के अंदर आता है। और गोपालनवाद है वो भारत के प्रथम साम्यवादी नेता थे। जो गोपालनवाद है वो भारत के प्रथम साम्यवादी नेता थे। ये बात भी याद रख लेना। और ये कब आता है? 1950 के अंदर आता है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है? तो वो कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात बोलता है सुप्रीम कोर्ट। कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना है संविधान के अंदर, परंतु व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो व्याख्या करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है।
और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, भाग नहीं है, नहीं है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, परंतु उसके मूल ढांचे को छोड़कर आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसके अंदर कुछ जोड़ सकते हैं परंतु हटा नहीं सकते। और दूसरा मामला आता है बेरुवाड़ी संघ मामला। जो 2 नंबर मामला आता है अपना 1960 के अंदर, वो आता है बेरुवाड़ी संघ मामला। दूसरा मामला कौन सा है, बेरुवाड़ी संघ मामला, बेरुवाड़ी संघ मामला, संघ मामला। तो ये बेरुवाड़ी संघ मामला आता है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है कि भाग है, प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है नहीं है, भाग नहीं है, नहीं है। इसमें भी वो नो कर देता है और इसके अंदर भी कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का जब मामला आता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। परंतु परिवर्तन किस प्रकार से करना पड़ेगा कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल ढांचे का मतलब हो गया कि इसके अंदर जितने भी शब्द है, जो बात लिखी गई है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनके अंदर कुछ जोड़ सकते हो। ये बात इसके अंदर कही गई और इसी बात के आधार पे ये 1973 के अंदर मामला आया और 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। और आज तक प्रस्तावना के अंदर एक ही संविधान संशोधन हुआ है और वो कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, वो हुआ है 1976 के अंदर। और प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, हटा नहीं सकते। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है और इसमें कह दिया, तो इसमें वो अपने मामले, इन मामलों के आधार पे फैसला क्यों नहीं किया या इन मामलों के आधार पे क्यों नहीं बताया। तो उस भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक शक्ति प्रदान है, वो क्या है, तो वो है भारतीय जो राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट है वो अपने मामलों के अंदर परिवर्तन कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 137 के अंतर्गत, न्यायिक पूर्वालोचन के तहत। किसके तहत, जब 2 में यस कर दी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। और जब 1973 के अंदर कह दिया कि आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो, परंतु चेंज किस प्रकार से कर सकते हो कि आप उसके अंदर कुछ जोड़ सकते हो परंतु हटा नहीं सकते। न्यायिक पुनर्विलोकन, विलोकन, ये क्या है, ये शक्ति है और ये किसके पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 137 में, अनुच्छेद है 137 में। तो इस शक्ति के प्रयोग से सुप्रीम वो अपने पूर्ववर्ती नियमों में संशोधन कर सकता है। इस शक्ति के आधार पर क्या कर सकता है, अपने पूर्ववर्ती नियमों में संशोधन कर सकता है, नियमों में संशोधन कर सकता है। कर सकता है।
अपने पूर्ववर्ती नियमों में वो संशोधन कर सकता है। कौन से अनुच्छेद, कौन सी शक्ति के तहत? न्यायिक पूर्वावलोकन शक्ति के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववर्ती जो नियम है उनमें संशोधन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रयोग है वो? इसी शक्ति के प्रयोग से केरल भारतीय बनाम केरल राज्यवाद है उसका इसने फैसला दिया था। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केरल राज्यवाद। मामले का फैसला दिया। तो यह जो न्यायिक पूर्वावलोकन शक्ति है उसके आधार पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद मामले का फैसला है वो इस आधार पे दिया गया, क्योंकि उन दो मामलों में तो कह दिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, परंतु अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन नियमों में जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेंजमेंट कर सकता है, तो संशोधन कर सकता है। तो संशोधन के आधार पे भारतीय इस मामले का जो है वो अलग से स्टेटमेंट दिया गया है, इस मामले पर अलग से फैसला दिया गया, क्योंकि वो अपने दो मामलों में तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं बताई थी, परंतु इसके आधार पे, इस मामले के आधार पे और इस न्यायिक पूर्वावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो, परंतु मूल जो शब्द है उनको चेंज नहीं कर सकते, उनके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो, हटा नहीं सकते। तो इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी शक्ति या किस अनुच्छेद के तहत है वो न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है? तो अनुच्छेद 137। और ये किसके पास है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आज प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो प्रस्तावना का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने कल देखेंगे जो मूल अधिकार नाम से टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक कल पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक कर लिया है, अब मूल अधिकार से शुरू करेंगे। एक मूल अधिकार नए तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। तो ये तो थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तभी हमारा मोटिवेशन वो बढ़ता है।